हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रंजित मिश्रा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th के बाद मतलब इंटरमीडिएट के बाद बीटेक करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट कि आप किन किन तरीक़ों से आप बीटेक कर सकते हैं। पहला, नंबर ऑफ वेज। सेकेंड, सीकिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज और आईआईटी। अगर आप आईआईटी या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से लेंगे। तीसरा है प्राइवेट कॉलेजेस। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के। और आखिर में हम बात करेंगे मेरे ओपिनियन के बारे में कि आखिर इन सब पे लेकर मेरी राय क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, तो पहले बीटेक के बारे में जान लें। बीटेक एक प्रोफेशनल डिग्री होता है जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आपको देती हैं अगर आपने 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो। दोस्तों, बीटेक डिग्री एक गेटवे होता है जिससे आप अपना कैरियर किसी कंपनी में एज ए इंजीनियर स्टार्ट कर सकते हैं। उस कंपनी में जाके आप अपने स्किल सेट को यूज़ करके उस कंपनी का काम करते हैं और कंपनी आपको पे करती है। तो दोस्तों, आप अगर इंटरमीडिएट के बाद बीटेक करना चाहते हैं तो आप 2 तरीके से बीटेक कर सकते हैं। पहला, आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेकर बीटेक कर सकते हैं, या दूसरा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आते हैं आपके आईआईटी, एनआईटी, सेमी गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस। और प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ है बिट्स पिलानी, वीआईटी, एमईटी, एलपीयू एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। और सबका नाम यहाँ पर दे पाना दोस्तों बहुत कठिन है, बट आप गूगल करके सबके बारे में जान जरूर सकते हैं। तो चलिए अब एडमिशन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं वेरियस गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में और आईआईटी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आईआईटी से। दोस्तों, अगर आपको आईआईटी के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हर साल आईआईटी जेईई आपका एग्ज़ाम लेता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है, जो होता है आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस का। उन दोनों एग्ज़ाम्स के कट ऑफ को क्लियर करने के बाद आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। उसका अलग अलग प्रोसीजर है। आपको पहला एग्ज़ाम मेंस का होगा, जो बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद तुरंत होता है। वो अगर आपने क्लियर कर लिए तो उसके 1 से 1.5 महीने बाद आपका एडवांस का एग्ज़ाम होता है। वो एडवांस का एग्ज़ाम आप क्लियर कर लिए, कट ऑफ क्लियर कर लिए, तब जाके आपको एक आईआईटी कॉलेज मिलता है। उसमें आप एडमिशन लेके आप अपनी पढ़ाई आगे कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम स्टेट लेवल गवर्नमेंट कॉलेजेस या अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो स्टेट लेवल पे कॉलेजेस होते हैं उनका स्टेट वाइज इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्ज़ाम होता है। जैसे यूपी का यूपीटीयू हो गया, वेस्ट बंगाल का डब्ल्यूपीटीयू हो गया। तो उस बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं। आप वो भी फॉर्म भर के अपने स्टेट का वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं और अपने बेटे की पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज या आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है। फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, रिक्वायर्स प्री प्लान स्टडी। इसका मतलब ये है कि आपको अपने इंटरमीडिएट में ही ये प्लान बना लेना होगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज या आईआईटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके स्टडी का प्लान क्या होगा। क्या आप आगे तैयारी करना चाहेंगे या ड्यूरिंग बोर्ड एग्ज़ाम आप किस तरीके से अपनी स्टडी करें कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को भी क्रैक कर सकें। तो ये अपनी स्टडी का प्लान आपको बनाना होगा पहले ही। दूसरा पॉइंट आप देखिए, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज और आईआईटी में लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और उसमें से 20,000-30,000 बच्चे ही आईआईटी या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। तो सोचिए, कंपटीशन बहुत टफ है और उसमें आपको अपनी रैंक बनानी है। तो इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट नो डाउट मुझे विश्वास है कि आप कर ले जाएंगे।
इसके अलावा दोस्तों आपको हो सकता है कि 1 से 2 साल तैयारी करने में भी देना पड़े, बट मेरी बात मानिए तो आप सिर्फ 1 से 2 साल तक ही तैयारी कीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 3 साल 4 साल 5 साल कंटिन्यूस तैयारी करते रहते हैं आईआईटी की रैंक के लिए, बट ऐसा कई बार होता है कि दुर्भाग्यवश उनको वो रैंक नहीं मिल पाती जिसके लिए वो मेहनत कर रहे होते हैं। तो कृपया ऐसे में आप अपना समय बर्बाद ना करें, आप तैयारी करें लेकिन 1 से 2 साल तक ही तैयारी करें। उसके बाद अगर आपका कहीं उसमें नहीं होता है तो आप कोशिश कीजिए किसी दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है तो भी आप घबराइए नहीं। भारत में ऐसे बहुत से बढ़िया कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जहां पर अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा कैरियर मिल सकता है वहां से भी। तो आप घबराइए नहीं, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो अपने खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, जैसे कि आपका बिट्स पिलानी हो गया, वीआईटी हो गया, एसआरएम हो गया, एलपीयू हो गया। ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं जिनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो आप वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों बिट्स पिलानी एंड वीआईटी ये 2 प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जो आईआईटी को भी टक्कर देते हैं, ये टॉप रैंकिंग में आते हैं। तो आप इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और वेरियस रैंक्स पे ये वेरियस स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो स्कॉलरशिप लगभग सारे प्राइवेट कॉलेजेस आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपका रैंक आईआईटी में या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में किस तरीके की अगर रैंक आई है, उस हिसाब से आपको अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बहुत से प्राइवेट कॉलेज में जाकर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, यह भी फैसिलिटी आपको मिलती है। बट वहाँ पर यह है कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, कोई स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलती, तो आपको फुल फ़ी पे करना होता है और अपनी पढ़ाई करनी होती है। प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना ख़राब नहीं है दोस्तों, आप वहाँ पर भी अच्छे से पढ़ाई करके आप मनचाहा कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बस नॉलेज से मतलब होता है, आपने नॉलेज गेन कर लिया, आप वहाँ से डिग्री लीजिए, अच्छे से किसी कंपनी में अप्लाई कीजिए, वहाँ पर आपको आपके स्किल सेट के हिसाब से कंपनी आपको हायर कर लेगी और आपको अच्छा पे भी करेंगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने 2 साइड्स में, एक साइड में गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर लिखा है और एक साइड में प्राइवेट कॉलेजेस का। तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे कि आईआईटी में एक स्टूडेंट का जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का पर सेमेस्टर फीस लग जाता है एक जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को। हालांकि यहाँ पर जो एससी एसटी या पीएचडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फ़ीस जनरली कम हो जाती है, उनको फ़ीस में रिलैक्सेशन मिल जाता है। बट अगर मैं बात करूँ जनरल और ओबीसी की, तो उनकी फ़ीस 1 लाख से 1.5 लाख होती है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो दोस्तों वहाँ पर 40,000 से 80,000 पर सेमेस्टर लगता है फ़ीस पर स्टूडेंट का। और वहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स भी चलती रहती हैं। तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो गवर्नमेंट आपको अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो ये रहा स्टेट गवर्नमेंट का फीस स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। दोस्तों प्राइवेट कॉलेजेस में आप देख सकते हैं मिनिमम फीस 25,000 से लेकर 2 लाख पर सेमेस्टर तक जाती है। जी दोस्तों, कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो आपका पर सेमेस्टर फीस 25,000 ही लेते हैं, बट वो थोड़े लो कैटेगरी में आ जाते हैं। और कुछ कॉलेजेस होते हैं जो 2 लाख तक फीस जाती है, जैसे आपका बिट्स पिलानी हो गया, वीआईटी आपका हो गया, इन सब की फ़ीस आपकी 1,70,000 2 लाख तक रुपए चली जाती है। बट वो कॉलेजेस आईआईटी के टक्कर के भी हैं, तो उसमें देना जायज़ भी लगता है। बट इनकी मिड रेंज में भी कुछ कॉलेजेस आते हैं जो 70,000 80,000 लेकर आपको बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, बढ़िया पढ़ाई देते हैं। तो ऐसे भी कॉलेजेस हैं। अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस का अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है। ये तो
वो सारी चीज़ें हम या तो उस कॉलेज के वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं, या पर्सनली अगर उस कॉलेज को कॉल करके हम पता करना चाहें तो कर सकते हैं। ये वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। बात करें अगर हम बिट्स पिलानी की, तो बिट्स पिलानी की फ़ीस 1.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर है, और VIT की फ़ीस 1.7 to 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर है। दोस्तों, बात करूं मैं मेरे ओपिनियन की, तो आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, मैंने लिखा है डोंट वेस्ट सो मेनी ईयर्स फॉर प्रिपरेशन। जी दोस्तों, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। आप IIT की तैयारी में या गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी में अपना बहुत ज़्यादा समय या अपने बहुत सारे साल ऐसे ना बर्बाद कर दीजिए। आप तैयारी कीजिए, आप कोशिश कीजिए IIT और गवर्नमेंट कॉलेज में जाने की, बट अगर 1 से 2 साल में अगर आपसे वो क्रैक नहीं हो पाता है, जेन्युइन सी बात है, 12 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और जाहिर सी बात है कि उसमें से अगर 30,000 सेलेक्ट हो रहा है तो बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे क्रैक। तो इसमें आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्राइवेट कॉलेज, एक बेहतर प्राइवेट कॉलेज चूज़ करके आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, और आप वहाँ जाकर आप मेहनत कीजिए, और वहाँ से भी एक बहुत ही बढ़िया कैरियर लेकर आप निकल सकते हैं। वहाँ से भी आप बहुत अच्छे कंपनी में प्लेस्ड हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर मैं देना चाहूँ तो लिस्ट भर जाएगी, बट फिर भी एग्जांपल कम नहीं होंगे। तो आप वहाँ पर निराश ना होइए, आप प्राइवेट कॉलेज के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई वहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है डोंट हेजिटेट टू चूज़ मोस्ट सुटेबल प्राइवेट कॉलेज फॉर BTech। जी दोस्तों, ये मेरे फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है। अगर आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो आप घबराइए नहीं, आप बेझिझक आप किसी प्राइवेट कॉलेज को चूज़ कीजिए जो आपके नज़र में सबसे अच्छा हो, जिसका रिव्यू आप देखिए, आपको पता चले कि ये कॉलेज बेस्ट है मेरे लिए, तो आप वो प्राइवेट कॉलेज चूज़ कीजिए, वहाँ से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। आप अपने कई सारे समय आप बर्बाद ना कीजिए। थर्ड मेरा ओपिनियन है यू हैव ऑप्शंस वेदर चूज इट और रिजेक्ट इट। इसका मतलब यह है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उसे चूज कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन ही तो है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। आप चाहें तो प्राइवेट कॉलेज को चूज कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, बट डिसीजन आपको ही लेना है, फाइनल डिसीजन आपको लेना है। आपको चूज़ करके आपको अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। तो आप पहले 2 पॉइंट्स को माइंड में रखिए और अपने ऑप्शंस को चूज़ कीजिए। फोर्थ ऑप्शन है कीप हार्ड वर्किंग। दोस्तों, इसका कोई अल्टरनेटिव आज तक नहीं मिला है। अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, चाहे आप IIT में चले जाएं या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाएं, अगर आप वहाँ भी जाकर हार्ड वर्क नहीं किया, आपने मेहनत नहीं की, तो यकीन मानिए वहाँ से भी आपका एक बढ़िया कैरियर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाके या गवर्नमेंट कॉलेज में जाके आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। अगर आपने एक बार IIT में एडमिशन ले लिया और आपने सोच लिया कि नहीं बस मेरा काम यहाँ से ख़त्म हो गया, तो ये गलत अवधारणा होगी आपके मन में। आप बिल्कुल गलत सोच रहे होंगे। आपको वहाँ जाने के बाद भी आपको कंटिन्यूअस मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने इस वीडियो में आपको गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बताया, अपने ओपिनियन के बारे में बताया। आपको कैसा लगा एक बार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई ओपिनियन है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है स्टडी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में हमने मेल ID दे रखी है, उस पर आप अपने क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर more notification and share it to your friends and family.